नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामला देश के सबसे बड़े एग्जाम घोटालों में गिना जा रहा है। जी हाँ, नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक होना और उसके बाद पूरी परीक्षा का रद्द होना काफी शर्मनाक है। 3 मई 2026 को आयोजित हुई उस परीक्षा में 22 लाख से अधिक छात्रों का भविष्य दांव पर लगा, जिसे पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने पूरी तरह रद्द कर दिया। इस मामले में अब तक कई राज्यों से जुड़े किरदार सामने आए हैं। उनमें एक केमिस्ट्री प्रोफेसर, कोचिंग संचालक, छात्र, बिचौलिए और एक संगठित नेटवर्क भी सामने आया है। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। इस कहानी की शुरुआत 3 मई की शाम को हुई, जहां राजस्थान के सीकर में कोचिंग सेंटर के टीचर को उनके मकान मालिक ने एक हाथ से लिखा हुआ पेपर दिया। जब टीचर ने परीक्षा खत्म होने के बाद नीट पेपर से उन सवालों को मिलाया तो उनके होश उड़ गए। उस गेस्ट पेपर के 140 से अधिक सवाल मेन नीट पेपर से हूबहू मिल रहे थे। 4 मई की रात को टीचर इस पेपर को लेकर सीकर के उद्योग नगर पुलिस थाने पहुंचे। शुरुआत में इसे सामान्य माना गया, लेकिन बाद में राजस्थान पुलिस की एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इस पर जांच शुरू कर दी। जांच में खुलासा हुआ कि एक 150 पन्नों की पीडीएफ फाइल नीट की परीक्षा से पहले ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स पर 2 लाख से 5 लाख रुपए में बेची जा रही थी, और यही नहीं, शुरुआत में इसे 20 लाख रुपए तक बेची गई। पेपर लीक के पक्के डिजिटल सबूत और देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद 12 मई 2026 को एनटीए ने इतिहास में पहली बार पूरी नीट परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया। केंद्र सरकार ने तुरंत इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी जांच सीबीआई को सौंप दी। जानकारी के मुताबिक नीट का पेपर जो हाथ से लिखा गया था, उसके बाद पोर्टेबल स्कैनर का इस्तेमाल करके उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी पीडीएफ फाइल में बदला गया। पकड़े जाने से बचने के लिए आरोपियों ने इसे लीक फाइल को देश भर के कोचिंग सेंटर्स और एजेंट्स तक पहुंचाने के लिए शेडो सर्वर्स का इस्तेमाल किया। सीबीआई ने जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे से कड़ियां जोड़ते हुए इस खेल के असली किंग पिन को दबोच लिया। महाराष्ट्र से केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, कुलकर्णी खुद एनटीए की पेपर सेटिंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ था और उसे पेपर तक सीधी पहुंच हासिल थी। कुलकर्णी ने अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ही पेपर लीक की प्लानिंग की थी। उसने अपने घर पर चुनिंदा छात्रों को बुलाकर सीक्रेट क्लास ली और बिना कोई हार्ड कॉपी या डिजिटल फाइल दिए सीधे परीक्षा के सवाल, ऑप्शंस और सही जवाब बोलकर छात्रों की कॉपियों में लिखवा दिए। कुलकर्णी से ये पेपर उनकी सहयोगी मनीषा बागमारे के पास पहुंचा। मनीषा से धनंजय लोखंडा, फिर शुभम खैरनार और वहां से यश यादव के जरिए ये पेपर राजस्थान के सीकर तक फैल गया। सीबीआई अब तक इस मामले में 8 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की, रद्द हुई नीट परीक्षा 21 जून 2026 को दोबारा की जाएगी। ये परीक्षा ऑफलाइन ओएमआर शीट पर ही होगी। इस भारी चूक के कारण सरकार ने फैसला लिया है कि अगले साल 2027 से नीट प्रवेश परीक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी, ताकि पेपर लीक की गुंजाइश को खत्म किया जा सके। आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे जुड़े रहिए हमसे ऐसी ही खास खबरों के लिए। नमस्कार।